हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारे मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ मास हो चुका था। रेंज ऑफ लेंथ और रेंज ऑफ मास भी हो चुका था। उसके अंदर फिर ऑर्डर्स भी करा दी थी, ऑर्डर्स ऑफ लेंथ, ऑर्डर्स ऑफ मास कराया था। तो उसके बाद हम थर्ड जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम। ठीक है, क्योंकि हम डायमेंशन में भी और जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 टाइप होती हैं। तो उसके अंदर सबसे जो मेन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनमें से टाइम एक है। क्या क्या होती है सबसे इम्पोर्टेंट? MLT, मास लेंथ और टाइम। तो मास और लेंथ तो हम पढ़ चुके थे, अब है टाइम। तो टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है और जो MKS यूनिट होता है वो होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड में क्या होता है, जो इसके अंदर जो टाइम का मेजरमेंट करेंगे वो 2 डिवाइसेज हमारे पास। वो एक तो क्या है, रिस्ट वॉच, जिसको रिस्ट क्लॉक कहते हैं। सेकंड होगा इसमें एटॉमिक वॉच होगा या एटॉमिक क्लॉक होगा। तो 2 टाइप्स ऑफ क्लॉक होती हैं और वो हमें दूसरी क्लॉक की आवश्यकता क्यों पड़ी वो इसके अंदर आज हम इस लेक्चर में बताएंगे। क्योंकि जो रिस्ट क्लॉक होता है उसके अंदर तो 3 यूनिट्स होते हैं, एक तरह से 3 मेजरमेंट होता है, सेकंड, मिनट्स और हॉर्स। तो जो 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, देयरफॉर 1 आवर के अंदर टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं। आप ये भली बातें जानते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो सेकंड है जो इसके अंदर मेन, इस लेक्चर का जो मेन काम है वो मुझे एटॉमिक क्लॉक आपको बताना है। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है? एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम्स होते हैं। ठीक है, सीजियम एटम्स के जो वाइब्रेशंस हैं उनकी वजह से उसके अंदर टाइम का क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। जैसे रिस्ट क्लॉक के अंदर तो किस पे बेस है? वाइब्रेशंस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। रिस्ट क्लॉक के अंदर जो रिस्ट क्लॉक है उसके अंदर जो निडल्स होती हैं वो कैसे खिस सकती हैं? वो वाइब्रेशन के कारण होती है। वो वाइब्रेशन किसके होते हैं? क्वार्ट क्रिस्टल के। क्वार्ट क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करता है तो वो क्या है, ऑटोमेटिक निडल आगे चलती है। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्वार्ट क्रिस्टल की स्थान पे उनकी जगह किसने ले ली? यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक के अंदर यहाँ पे वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम एटम्स। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ क्वार्ट क्रिस्टल हियर वी यूज सीजियम एटम्स। ठीक है, सीजियम एटम्स का जो वाइब्रेशंस है वो क्या होता है कि सेकंड से भी बहुत कम टाइम लेता है। यानी कि सेकंड का 299 पार्ट या 398 पार्ट्स। ठीक है, सेकंड का बहुत ही छोटा हिस्सा वो इसके अंदर वाइब्रेट करता है। ठीक है, सीजियम एटम्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या बहुत जल्द ही फ्रीक्वेंट होते हैं और बहुत जल्द ही वाइब्रेट होते रहते हैं। ठीक है, सीजियम एटम्स एज कंपेयर टू क्वार्ट्ज क्रिस्टल वेरी वाइब्रेट। ठीक है, तो ये होता है अभी हाई वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, द सीजियम एटम्स आर मोर वाइब्रेटर देन क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक है तो उसके अंदर यही है सीजियम एटम्स, उसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की कंपेयर के अंदर जो सीजियम एटम्स है वो बहुत जल्द ही वाइब्रेट करते हैं, यानी कि सेकंड से भी बहुत कम टाइम लगता है। एटॉमिक क्लॉक का जो मेन जो काम है वो हमारे कंट्री के अंदर होता है NPL। एक नाम है NPL। वो NPL क्या होता है? नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, NPL होता है। NPL क्या होता है? जहाँ पे सारे साइंटिस्ट है वो क्या है, रिसर्च करते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड जो सारे रिसर्च होते हैं। तो उसके अंदर जो टाइमिंग है तो उस टाइमिंग के लिए रिस्ट क्लॉक को काम नहीं देते, क्योंकि ये तो सिर्फ सेकंड तक ही देता है। आपका जो रिस्ट क्लॉक है वो तो सेकंड तक ही मेजरमेंट कर सकता है, लेकिन और भी बहुत से कम यूनिट होते हैं। जैसे जो मानो कि आँख झपकने का जो टाइम होता है, हृदय धड़कन का टाइम होता है, जो हार्ट बीट का होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी कम टाइम होते हैं। जैसे लिखा रखा है टाइम स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बहुत यानी सेकंड से भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में डिस्कस बाद करेंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूं NPL जो होता है वो होता है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। तो ये हमारे एक तरह से नेशनल लेवल की फिजिक्स लेबोरेटरी होती है जिसके अंदर हम यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक को। और एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम्स होते हैं और उनके वाइब्रेशन की वजह से उनके जो निडल्स है
वो फ्लक्चुएट होती हैं, वो वाइब्रेट होती हैं, वो आगे बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि अब जो रिस्ट क्लॉक तो काम देगा नहीं, क्योंकि उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट उसके अंदर सेकंड है, लेकिन यहाँ पे सेकंड की जगह मिली सेकंड भी होता है। मिली सेकंड का मतलब है 10⁻³ सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत सी यूनिट होती हैं, जैसे हम यहाँ पे 10⁻³ सेकंड है, तो ये होता है मिली सेकंड। क्या होता है, मिली सेकंड। ठीक है, 10⁻⁻6 सेकंड है, यानी कि सेकंड के ये एक तरह से 1/10⁻³ है। ठीक है, 1/10⁻³ सेकंड, यानी कि सेकंड का 1000th पार्ट, 1000th पार्ट ऑफ 1 सेकंड इज नोन एज 10⁻³ सेकंड इक्वल टू 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड। ठीक है, सिमिलरली 10⁻⁻6 जहां भी वर्ड आता है, यहाँ पे ये जो पूरा फैक्टर 10⁻⁻6 इसको बोलते हैं माइक्रो। चाहे मीटर के सामने लगाओ तो माइक्रोमीटर है, अगर सेकंड के आगे आ जाए तो क्या होगा, माइक्रो सेकंड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, माइक्रो सेकंड। तो ये क्या है, माइक्रो सेकंड। 10⁻⁻9 है, तो ये होगा इसके अंदर नैनो सेकंड, नैनो सेकंड। सेकंड से भी छोटे यूनिट्स है, यानी कि सेकंड को भी आगे, लेकिन हाँ ओवरऑल हम यूज करेंगे सेकंड, सेकंड के अलावा कोई दूसरा यूनिट हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो आवर्स भी दे रखा है तो उसको टोटल किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सेकंड में। मिनट में तो सेकंड में, और सेकंड से छोटे यूनिट भी है तो हम सेकंड के पार्ट ही बनाएंगे, यानी कि पावर फॉर्म में लिखेंगे हम। पावर फॉर्म के मतलब है टोटल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म के लाने के बाद में जो 10 की पावर वाला सेक्शन है तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स। 10 की पावर वाला सेक्शन क्या होता है, ऑर्डर्स। ऑर्डर जो लेंथ में हमने क्या पढ़ा था, 10 की जो पावर है और उसके अंदर जो मीटर वाला सेक्शन आ गया था वो लेंथ ऑफ ऑर्डर आ गया था। 10 की पावर वाला जो सेक्शन है केजी वाले पार्ट में आ गया था, वो क्या आ गया था, ऑर्डर ऑफ मास आ गया था। सिमिलरली हियर वी यूज 10⁻⁻² सेकंड। ठीक है, यानी कि 10⁻⁻ एनी नंबर, और यहाँ पे क्या होगा, सेकंड। तो वो क्या होगा इसके अंदर, वो होगा ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट होगा वो सेकंड ही होगा, लेकिन आपको ये करना है कि जो भी यूनिट दे रखा है टाइम का, तो उसको टोटल किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा हमें कन्वर्ट सेकंड में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टाइम है जो t इक्वल टू 24 आवर्स और 35 मिनट्स ये दे रखे हैं मान लो, तो इसको टोटल कन्वर्ट करना है किसको, किस में करना है, सेकंड्स में। तो हाउ मेनी सेकंड इन 1 आवर, वो है 3600 सेकंड। तो 25 है, तो 25 को यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड्स बन गए, प्लस 35 मिनट है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मल्टीप्लाई करके और इसका मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई देखो कितना आएगा, 00 और 25 6 जा 150 और ये होगा आपका 90। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये 6 5 जा 30, 3 कैरी और 6 3 जा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब ऐड करें तो ये हो जाएगा कितना, 92100 सेकेंड्स। ठीक है, मैंने ये कहा है कि पहले उसमें क्या करते, वैल्यू निकालने के बाद क्या करते, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के मतलब क्या है, डेसिमल से पहले ओनली 1 डिजिट हो, तो डेसिमल से पहले 1 डिजिट हो, बाकी डेसिमल के बाद, तो ये है कितने बाद में 4। तो यहाँ पे अगर 9.2100 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 10 की पावर कितने, यहाँ पे कितने थे, 4 डिजिट्स थे, तो यहाँ पे लिख देंगे 9.21 10⁻⁴। ठीक है, सेकेंड। अब यहाँ पे हम यूज करें तो आपको पता लगाना कि ऑर्डर्स ऑफ टाइम, तो ऑर्डर्स ऑफ टाइम की बात करें तो केवल क्या लिखेंगे उसमें, 10⁻⁴ ऑर्डर्स होगा। तो जितने भी मैंने डेटा लिखे हैं तो इनके अंदर ऑर्डर लिखे हैं, कोई वैल्यू नहीं लिखी मैंने, केवल ऑर्डर्स लिखे हैं। क्या लिखे, ऑर्डर्स। देखिए फर्स्ट है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब टोटल टाइम लाइफ का, लाइफ स्पैन का मतलब पूरे जीवन काल, मतलब कब तक कोई पूरी इसकी लाइफ होती है। लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, कोई भी अनस्टेबल पार्टिकल होता है उसका जो जीवन काल होता है, एक तरह से लाइफ स्पैन होता है, वो होती है 10⁻⁻24 सेकंड। तो ये टोटल ऑर्डर्स हैं, ये सारी यूनिट्स आएगा इनका, वो आएगा सेकंड में। सेकंड के बाद में हमने कोई दूसरा यूनिट तो बोला ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है,
इनके ये भी सेकंड से बने, कभी आप कंफ्यूजन से मिली सेकंड बोला आपने, माइक्रो सेकंड बोला, नैनो सेकंड, तो वो उन्हीं के टाइप्स तो है, सेकंड के हिस्से हैं वो, तो आएगा वहां पे सेकंड। ठीक है, चाहे वो एमकेएस सिस्टम हो, चाहे सीजीएस सिस्टम हो, एफपीएस सिस्टम हो, टाइम का यूनिट है वो एसएसआर है लास्ट में, सब में सेकंड ही होगा। ठीक है, और सेकंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम 10 की पावर माइनस के 24 है ये सेकंड। अब इसके बाद देखो ये ऑर्डर एक तरह से असेंडिंग है, आगे की वैल्यूज बढ़ती जा रही है। सबसे कम ये था, उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए न्यूक्लियर डिस्टेंस, किसी को यानी कि न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस को क्रॉस करने के लिए, और रिक्वायर्ड लाइट, ये लाइट का है, ये किसके क्रॉस करते हैं, लाइट का, बाय लाइट के द्वारा, यानी कि कितना जो न्यूक्लियर है, एक न्यूक्लियर को क्रॉस करने के लिए जितना टाइम की जरूरत होती है वो है टाइम रिक्वायर्ड 10⁻⁻²2। ठीक है, पीरियड ऑफ एक्स रेज, पीरियड ऑफ का मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। टाइम पीरियड जो एक्स रे होती हैं उनका जो टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, वो 10⁻⁻19 सेकंड होता है। ठीक है, एक्स रे आप जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब ये है कि वन वाइब्रेशन के अंदर कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। देखिए जैसे वाइब्रेशन क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं अप डाउन। ठीक है, अप डाउन। तो सेम इसी तरीके से एक अप और एक डाउन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का एक वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन। और वन वाइब्रेशन में जितना टाइम रिक्वायर्ड हो चुका वही इसका क्या होगा, टाइम पीरियड। जैसे कैपिटल टी है यहाँ पे, तो ये टाइम पीरियड है। ठीक है, और वेव बोलते हैं, वेव वाइब्रेशन, यानी कि वन वाइब्रेशन में जितने ड्यूरेशन, जितने डिस्टेंस कवर कर ली गई उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, वन वाइब्रेशन के अंदर जितना लगा टाइम वो टाइम पीरियड होता है। तो एक्सरे भी एक तरह से रे है, तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी रे की, वो एक जो वाइब्रेशन में कितना टाइम लगाती है, तो वो है 10⁻⁻19 सेकेंड। ठीक है, सेम इसी तरीके फोर्थ पॉइंट हमारा पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन। जो एक एटम होता है उसका जो वाइब्रेशन का जो टाइम होता है, यानी कि एटम है तो एटम की वन वाइब्रेशन में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो है 10⁻⁻15 सेकेंड। अब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, पावर्स तो आपको दिख रहा है, पावर इंक्रीज हो रही है, माइनस का साइन है, इंक्रीज हो रही पावर। यहाँ पे ये वैल्यू सबसे कम, उससे वैल्यू ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ जो एटॉमिक वाइब्रेशन है वो है 10⁻⁻15 सेकेंड। और वो आपको पता है कि सिर्फ ऑर्डर्स बता रहा हूँ मैं, वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ ऑर्डर्स है, उस टाइम की ऑर्डर्स है। यानी कि जैसे अभी बताया था टाइम का मैंने एग्जांपल लेके, तो 10 की पावर वाला सेक्शन है केवल उसमें। ठीक है, बाकी जो डिजिटल वैल्यू है, यानी कि 1 डिजिट जो भी आएगा, 2 पॉइंट समथिंग है या 3 पॉइंट समथिंग है, वो वैल्यू तो इनसे मल्टीप्लाई होगी। तो केवल और केवल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसमें ऑर्डर्स बता रहा हूँ। पीरियड ऑफ लाइट वेव, जो लाइट वेव होती है, लाइट वेव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर सारा लाइट वेव का ही वो है। तो लाइट वेव होती है तो उसका जो पीरियड होता है वन वाइब्रेशन का, तो वो भी होता है 10⁻⁻15 ही होता है। ठीक है, ये सारे नोटबुक में आपके नोट होने चाहिए, सारे पॉइंट्स है। इधर है इवेंट, यानी कि कोई घटना, और इधर उसके ऑर्डर्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है पीरियड ऑफ लाइट वेव आ गया। लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, एटम की एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है अल्ट्रा एक्टिव, यानी कि बहुत ही उत्तेजित जो अवस्था है उसकी, उत्तेजना यानी कि एक तरह से सक्रिय, तो वो बहुत ही एक्टिव केस में, एक्टिव जो कंडीशन होती है उसकी, उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो उसमें उसका जो लाइफ टाइम होता है, यानी कितने टाइम तक वो होता है, तो उसका जो ऑर्डर है 10⁻⁻8 सेकेंड, और बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद देखो पीरियड ऑफ रेडियो वेव, जो रेडियो वेव होती है, जो रेडियो वेव होती है उनका जो टाइम का ऑर्डर है वो है 10⁻⁻6 सेकेंड होते हैं। ये सारे सेकेंड्स में थे। ठीक है, तो इसके बाद देखो कुछ और पॉइंट्स भी हैं, इसके अलावा। तो ये केवल 7 पॉइंट्स आपके सामने थे, अभी और पॉइंट्स हैं। क्योंकि साइंटिस्ट है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सेकंडों में नहीं, उनके जो इवेंट होते हैं वो सेकंड से बहुत जल्द हो जाता है, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट है
तो कोई हर पार्टिकल का, हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का वो क्या करते हैं, टाइम में मेजरमेंट करते हैं। इस वजह से एटॉमिक क्लॉक है वो फिजिक्स लेबोरेटरी में अवेलेबल रहती है, और वो हमारे कंट्री के अंदर NPL है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी वो बोलते हैं, तो उसके अंदर वो अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर अब 7 पॉइंट, तो 8th जो पॉइंट है वो है 8th पॉइंट, पीरियड ऑफ ए साउंड वेव। पीरियड ऑफ ए साउंड वेव, ये हम निकालेंगे, इनके कोड को बताएंगे, रेंज। और पीरियड ऑफ या विंक ऑफ आई। विंक ऑफ आई का मतलब है आंख को झपकने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद है हार्ट बीट्स, हार्ट्स बीट्स टाइम, यानी कि वन जो वाइब्रेशन है, वन जो एक तरह से सक्सेसिव होता है हार्ट बीट, धड़कन में टाइम कितना लगता है, वो टाइम ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट ऑफ मून टू अर्थ, मून टू अर्थ, यानी कि मून का जो लाइट होता है, लाइट ऑफ मून होता है, लाइट ऑफ सन होता है, तो लाइट ऑफ मून है वो अर्थ तक ट्रेवल करते टाइम कितना टाइम होता है, लगता है उसमें, उसका ऑर्डर निकालेंगे। सेम इसी तरीके से ट्रेवल टाइम ऑफ लाइट ऑफ सन टू अर्थ वो निकालेंगे। तो इसके अंदर पीरियड ऑफ साउंड वेव है, पीरियड ऑफ साउंड वेव का जो ऑर्डर होता है वो इसके अंदर है 10⁻⁻3, ठीक है, यानी कि 1 मिलीसेकेंड, ठीक है। और विंक ऑफ आई होता है, यानी कि जो टाइम लगता है पलक झपकने में, वो होता है 10⁻⁻1 सेकेंड, उसका ऑर्डर, ठीक है, टाइम का ऑर्डर है। और ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ हार्ट बीट्स वो होता है, हार्ट बीट होता है वो 10⁻0, ठीक है, 10⁻0। ऑर्डर लिखा है तो होता तो 1 सेकेंड है, होता तो कितना ही 1 सेकेंड है, लेकिन 10 की पावर में लिखना होता है ऑर्डर्स में, तो हमने इसको भी चेंज किया है, तो 10⁻0, ठीक है। ऐसे ही जो ट्रेवल टाइम है ऑफ लाइट ऑफ मून टू अर्थ, अर्थ का जो लाइट होता है वो मून तक आने में, मून का जो लाइट होता है वो अर्थ तक आने में जो टाइम लेता है वो 10⁻0 टाइम लेता है, ठीक है। वो कितना लेता है 10⁻0, सेम इसी की तरह 1 सेकेंड में आता है, ठीक है। मून का जो लाइट है अर्थ तक आता है 1 सेकेंड के अंदर है। और ये जो सन का जो लाइट है, सन लाइट है वो अर्थ तक आते टाइम वो उसका जो ऑर्डर है वो 10⁻2 सेकेंड है, मतलब इसका 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 10⁻4 होता है, ठीक है। तो ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। सैटेलाइट जानते हो, प्लेनेट के जो अराउंड जो रोटेट करते रहते हैं वो क्या होता है सैटेलाइट। और सैटेलाइट क्यों छोड़े जाते हैं ड्यू टू नेटवर्किंग, ठीक है, ड्यू टू रेडिएशंस, ठीक, वहाँ से रेडिएशन से नेटवर्किंग की वजह से, यहाँ पे रेडियो है, मोबाइल है, टीवी है, सारे जो टेलीकम्युनिकेशन जो डिवाइस है वो सारे विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट चलाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तो इस तरीके से ही क्या करते हैं, सारा टाइम पीरियड का ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, देखो 13 पॉइंट्स हो गए। इधर तो इवेंट लिखो, इधर ऑर्डर लिखो। इवेंट हमने लिखा, ये 13 इवेंट होगी कि किस का टाइम का क्या ऑर्डर होता है वो लिख रहे हैं। और ये असेंडिंग, ये जो ऑर्डर है ये क्या हो रहा है असेंडिंग, यानी कि आप टाइम बढ़ता ही जा रहा है एक तरह से, ठीक है। पावर जो भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बाद देखो जो 14th से जो
जो पॉइंट है वो है इसमें टाइम पीरियड, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रोटेशन पीरियड होता है उसमें कितने जो सेकंड लगते हैं और टोटल जो सेकंड है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद वो जो 10 की पावर वाला जो सेक्शन होता है वो होता है 10⁻⁵ सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁵ सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से इस तरीके से रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड्स ऑफ द मून, रिवोल्यूशन का मतलब एक कंप्लीट राउंड, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ मून, ये तो अर्थ का था। तो जो मून का भी है इसी तरीके से, तो उस जो टाइम को टोटल किस में रखेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, और सेकंड के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद 10 की जो पावर वाला जो सेक्शन होता है 10⁻⁶ सेकंड होता है। ये ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑर्डर है, ये केवल क्या है, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर है, ये 10 की पावर वाला सेक्शन है। सेम इसी तरीके से रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ ये लिख दिया है। और इसी तरीके से रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, रोटेशन होगा, एक होगा इसमें रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, रोटेशन का मतलब है चक्कर और रिवोल्व का मतलब है घूर्णन, यानी कि पूरा घूम जाना। ठीक है, तो एक तरह से रिवोल्यूशन पीरियड, देखो रोटेशन तो होगा ये इस तरीके से, सिर्फ ये, और एक तरह से कंप्लीट यानी कि वर्टिकली भी। ठीक है, तो ये कंप्लीट है अराउंड, यानी कि पूरा चक्कर है। रोटेशन का मतलब तो ये ऐसे हो गया, और रिवोल्यूशन का मतलब है कंप्लीट एक एक्सिस पर वो रोटेट करना, टोटल रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ उसकी है 10⁻⁷ सेकेंड। ऐसे ही है लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ लाइट या बाय लाइट टू नियरेस्ट स्टार, यानी कि लाइट का जो पीरियड है स्टार तक आने में, उसका जो ऑर्डर है वो है 10⁻⁸, 10⁻⁸। ठीक है, ऐसे इसकी सारी इवेंट्स हैं। ठीक है, एज ऑफ यूनिवर्स, तो जो यूनिवर्स की जो एज है मैक्सिमम जो है, सारी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर होती है वो होती एज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो एज है उसका जो ऑर्डर होगा 10⁻⁷, 10⁻⁷ सेकेंड, ये होता है। ठीक है, जनरली हमें जो टाइम के यूनिट को यूज में लेना है सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो कुछ भी दे रखा हो, और हमें सेकंड लिख करके यानी कि 10 की पावर वाला सेक्शन लेना है, और जो 10 की पावर वाला सेक्शन ही क्या होगा, इसका ऑर्डर्स होगा। क्या होगा, ऑर्डर्स होगा। क्यों, क्योंकि देखो आपने बहुत ही स्मॉल यूनिट ऑफ सेकंड के अंदर भी हम क्या कर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हार्ट बीट का टाइम है, जब वो कोई न्यूक्लियस का टाइम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो द्वारा लग रहा है जो टाइम है रोटेशन के अंदर, एक्सरे के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही छोटी यूनिट है, तो इसलिए हम सेकंड को ही यूज लेंगे, लेकिन यूनिट सेकंड का ही पार्ट आता है। ठीक है, तो एक तरह से माइनर यूनिट ऑफ टाइम वो भी यूज करेंगे हम सेकंड में, चाहे मिली सेकंड हो, चाहे नैनो सेकंड हो, चाहे वो माइक्रो सेकंड हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये है जो टाइम का जो मेजरमेंट है वो है सेकंड। ठीक है, इसके अंदर और जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो और आपको नोट्स में लिखा देंगे, बाकी जो समझाने का था मैथमेटिकल पोर्शन वो यही है मेनली। ठीक है, उसमें था एनपीएल, वो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, और जिसमें यूज होता है एटॉमिक क्लॉक होता है। एटॉमिक क्लॉक आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि हमारे जो रिस्ट क्लॉक में तो क्या होता है, क्वार्ट क्रिस्टल जो वाइब्रेट करता है, और
जो सीजम क्लॉक होता है या एटॉमिक क्लॉक होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा सीजम एटम होता है जिसके वाइब्रेशन से उसके न्यूटन्स चलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एक तरह से सेकंड जो क्लॉक होता है उससे भी बहुत फास्ट चलता है, वो उसका जो उनका जो न्यूटन होता है वो फास्ट चलता है, यानी कि सेकंड के भी पार्ट वो कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड के भी पार्ट करता है, इस वजह से ये क्या होता है, एटॉमिक क्लॉक होता है, वो बहुत ही माइनर यूनिट मेजर कर सकता है टाइम की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे एरर्स। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसमें, एरर्स का लेक्चर देंगे, तो आप ये कर लेना तब तक। ठीक है, थैंक यू। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो हम वीडियो के माध्यम से जो सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे वीडियोज आपको समझ में आ रहे होंगे, और आप सेपरेटली सभी सब्जेक्टों के रजिस्टर बना करके उनको नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले भी आपको कह रखा है, अब फिर कह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, कि आप 5-7 दिन के अंदर स्कूल में आकर के और फिर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी आपके सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ हैं, सभी सारे सब्जेक्ट टीचर है। वो वीडियो में जो प्रॉब्लम जो आई आपको, क्योंकि वीडियो में हो सकता है हम जो बता रहे हैं हैंड टू हैंड आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो वो जो भी कोई भी डाउट आपका, तो वो हम फेस टू फेस आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो वीकली है या 3 डेज 4 डेज में 1-2 बार आपके सब्जेक्ट टीचर से आप ज़रूर मिलें। ठीक है, जो भी है आप अगर मैसेज लिख के प्रॉब्लम बता सकते हैं तो वो बता दीजिए, हम व्हाट्सएप के जरिए आपको प्रॉब्लम सोल्व करके भेज देंगे। ठीक है, लेकिन किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है हम सारे टीचरों को आप फॉलो कर रहे होंगे, और फॉलो तब होंगे हम जब आप अच्छी पढ़ाई करोगे। जो हमने वीडियो बनाई हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे नोट्स आपके पास सुरक्षित होने चाहिए, और सारे के सारे आपके माइंड में होने चाहिए, और तब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहे तब तक इनको लर्न कीजिए। ठीक है, घर पे अपने पढ़ाई करो, और सारे के सारे आपके लिए जो पढ़ाएगा वो सफिशिएंट है अब तक का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट डेली चेक करें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज बना रखी है। 11th EM का मतलब आप समझ गए होंगे, इंग्लिश मीडियम और HM। ठीक है, थैंक यू।